कहीं जा सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था की रहा था। वीडियो मत करो। सभी को नमो जिनाणम। प्राकृत भाषा की 22वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने प्राकृत के सर्टिफिकेट कोर्स का प्रारंभ किया, जिसके अंदर हमने प्राकृत भाषा का स्वरूप, उसकी व्यापकता, उसका महत्व, उसकी भेद प्रभेद वगैरह जाने। और पिछले क्लास में हमने प्राकृत भाषा के संबंधित जो व्याकरण है उसकी शुरुआत की थी, जिसके अंदर हमने सर्वनाम के बारे में जाना। आज हम संज्ञा के बारे में जानने वाले हैं और उसकी प्रथम विभक्ति में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग उसके अंदर किस प्रकार से प्रयोग होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आज की कक्षा का प्रारंभ करें उससे पहले प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है प्राकृत कक्षा की इस 22वें सेशन के अंदर। प्रोफेसर साहब, कुछ टेक्निकल इश्यू है, प्रोफेसर साहब डिस्कनेक्ट हो गए। प्रोफेसर साहब, हेलो, एक मिनट। हाँ, ओके, प्रोफेसर साहब कनेक्ट हो चुके हैं। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं, जो कि संज्ञा का कॉन्सेप्ट है और उसके अलग अलग प्रयोग के बारे में हम जानेंगे। तो स्वागत करते हैं प्रोफेसर साहब आपका प्राकृत की इस कक्षा के अंदर। और आज की कक्षा का प्रारंभ करें उससे पहले हम मंगलाचरण का पाठ करेंगे। मंगलाचरण के पाठ के लिए मैं रेणु जैन को कहना चाहूंगा कि आज आप मंगलाचरण का पाठ करें। रेणु जैन, हाँ। धम्मो मंगलमुखिठं अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमन्सन्ति जस धम्मे संयमनो जस धम्मे संयमनो। जय जैन सर, नमो जिनाणम। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये धन्यवाद। हाँ जी, आपको पुरस्कार मिलेगा। मतलब हमारे को प्राकृत भाषा का अध्ययन करवाया जा रहा है और आपके बहुत बड़े बड़े काम हमारे लिए सराहनीय है। हम भी आगे इस पथ पे चले और आपका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहे। हाँ हम रेणु जी, आपको हाँ जी, ये हाँ गुरु जी आप, हाँ, सभी के लिए नमो जिनाणम। नमो और जिनाणम। बहुत अच्छा आप सब लोग अभ्यास कर रहे हैं और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि अनेक लोगों ने अपने ग्रुप में प्राकृत में लिख करके भेज रहे हैं। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि देखिए, एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि जैसे एक किसी के लिए जैसे कोई वो होता है ना कि कई नई चीजों को उपलब्धि हो जाती है तो वो खुशी होती है, वैसे ही मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और मैं सबका स्वागत तो करता हूँ, नील भाई ने तो कर ही लिया है और मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ। और हम लोग आज इसका, जैसे कि आप लोगों ने अभ्यास कर लिया है, इसके जो बाद में जो पहले पाठ के जो अभ्यास दिए थे वो अभ्यास तो आप लोगों ने यहीं कर लिए थे। और बाकी के जो नियम बतलाए थे सर्वनाम के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के, और कुछ इन्होंने
मध्यम पुरुष ये इनके हम है तुम है, इन सबके भी इन्होंने रूप दिए थे और कुछ अव्यय बताए थे इन्होंने। तो जी। आप लोग सब पढ़ चुके हैं इनको अव्यय को, तो बड़ी खुशी की बात है। और अब एक मिनट बस, हाँ, अब दूसरा पाठ निकाल लें सभी लोग। हाँ, दूसरा पाठ है। सभी लोग जानते हैं हम लोगों ने जो प्रारंभ किया था प्राकृत का, तो सब लोगों ने रूप भी समझ लिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और इन सब का भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये चीजें बहुत सरल लगेंगी आप लोगों को। तो जैसे यहाँ पर पाठ 2 में संज्ञा शब्द है। संज्ञा जानते हैं सभी लोग, नामवाचक जो चीज होती है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक है, बालिका है और मित्र हैं, या और भी जो जैसे को राम, श्याम, जिनेंद्र, ये जो सब नाम होते सब संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग के प्रथमा एक वचन, प्रथमा विभक्ति के एक वचन के उदाहरण शायद बता रहे हैं। हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लें, बल्कि हम ही पढ़ दे रहे हैं ताकि अपन लोग थोड़ा सा जल्दी पूरा कर सकें। देखिए, आप लोग केवल आप लोग देखते जाइए, मिलाते जाइए, और हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है कितने सही ढंग से आप लोग पढ़ रहे हैं, ये देख लीजिएगा। बालोकथ पढ़ई, बालक कहाँ पढ़ता है? बिल्कुल सरल है, सब लोग बता देंगे। हम अगर इसकी प्राकृत ना भी पढ़ें तो आप सब लोग इसको बता देंगे इसकी क्या है। बालो अथ पढ़ई, बालक यहाँ पढ़ता है, अथ माने अत्र। बालो कया खेलई, कया माने कदा, बालक कब खेलता है। बालो दाणिम खेलई, दाणिम, हाँ, इसके हम व्याकरण भी समझाते जाएं आपको। दाणिम का मतलब है इदानीम, संस्कृत में इदानीम बनता है। इदानीम मतलब देखो, देखो यहाँ पर हम लोग ये व्याकरण पढ़ते जाते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि कोई इस तरह का शब्द आ जाता है कि दाणिम का क्या मतलब हुआ, तो वो अपन लोग समझते हैं ई का लोप हो गया और ना को ना हो गया। इदानीम, इदानीम माने इस समय होता है, ठीक है। तो बालो दाणिम खेलई, बालक इस समय खेलता है। अब देखो ये आ गया सुही, सुही का अर्थ समझ लीजिए, सुही माने होता है सुधी, सुही माने सुधी, सुधी माने बहुत जो हमारा हित का इच्छुक होता है, इच्छुक होता है, मित्र होता है, उसे सुधी बोल देते हैं। तो सुही तत् बोलई, मित्र वहां खेलता बोलता है। सुही न सयई, मित्र नहीं सोता है, सुधी नहीं सोता है। सुही किम जाणई, मित्र क्या जानता है। गुरु क्षिप्रम चलई, क्षिप्रम का मतलब होता है संस्कृत में क्षिप्रम, क्षिप्रम माने होता है शीघ्र। तो इसका मतलब हो गया कि गुरु शीघ्र चलता है। फिर गुरु सब्बम जाणई, गुरु सब जानता है। गुरु तथ्य लिहाई, गुरु वहां लिखता है। देखिए आप लोगों को बिल्कुल कोई इसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई कुछ नहीं, और बल्कि हम इसी के आधार पर कुछ आप लोगों से अभी बाकी भी पूछ लेंगे, इसका क्या आप प्राकृत बनाएंगे तो आप लोग बताइएगा। अब आगे चलते हैं बहुवचन में, इसी के चीजों को, बहुवचन को। जैसे अपन ने पढ़ा ना बालू, तो एक वचन हुआ, बाला ये बहुवचन हो गया। तो देखिए अब इतना ध्यान रखना है कि देखो बाला शब्द जो है एक है, जब हम पुल्लिंग में पढ़ते हैं बाला, तो वहां पे बहुत सारे बालकों का है, यानी 2 बालक या बहुत सारे बालकों से मतलब है। अच्छा, अब एक और आता है, बाला माने स्त्रीलिंग भी है एक वचन में, ठीक है ना, बाला माने लड़की, तो बालिका या बच्ची ये होता है। मगर यहाँ पर चूंकि अब आप लोग के सबके मन में एक प्रश्न आएगा कि बालक पठन पढ़ंती, बालक कहाँ पढ़ते हैं, तो ये भी हो सकता है। कोई आप लोगों को कोई प्रश्न हो सकता है। ये तो बाला माने स्त्रीलिंग है, मगर ये देखो अब अंतर क्या करना है, चूंकि एक वचन बालू पढ़ चुके तो यहाँ बाला है। अब बाला जो शब्द है वो
स्त्रीलिंग में एक वचन है और यहाँ पे क्रिया का जो है बहुवचन का प्रयोग किया गया है। जैसे बाला कथ कथ पढ़ंती, तो अगर जैसे बाला स्त्री के लिए आता, लड़की के लिए आता, बालिका के लिए आता तो पढ़ई आता। यहाँ पढ़ंती है, इसलिए ये पुल्लिंग का है। बाला कथ पढ़ंती, बालक कहाँ पढ़ते हैं। हम इसलिए थोड़ा विश्लेषण करते जा रहे हैं कि आप लोगों के सामने कभी भी कोई इस तरह के शब्द आए तो कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो। अरे बाला स्त्रीलिंग है और यहाँ कथ तो फिर वो तो अव्यय है, और पढ़ंती, पढ़ंती तो फिर बालिका, फिर मतलब एक वचन में अगर स्त्रीलिंग में फिर बहुवचन का प्रयोग क्यों किया क्रिया का। इसलिए ऐसे इससे पता चलता है ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया है, बालकों के लिए बहुवचन का प्रयोग है। बाला कथ पढ़ंती, देखिए मैंने थोड़ा इसलिए कह दिया है, थोड़ा सा अभी अपने सामने इस तरह के प्रश्न आए, वाक्य बन जाए, तो आप लोग हम लोग सभी उसका सही अर्थ लगा सके, इस दृष्टि से मैंने इनको व्याकरण और उन चीजों को समझाया। क्योंकि किसी के मन में भी हो सकता है, प्रश्न आ सकता है, बाला तो स्त्रीलिंग है, फिर ये यहाँ पे पढ़, तो यहाँ इस पुल्लिंग का क्यों प्रयोग किया गया। तो पढ़ंती शब्द है, पढ़ंती क्रिया है, बहुवचन की क्रिया है, इस दृष्टि से बाला जो है पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया बहुवचन का। फिर आगे देख लीजिए उसी तरह का, बाला अथ पढ़ंती, बालक यहाँ पढ़ते हैं। बाला कया खेलंती, बालक कब खेलते हैं। बाला दानिम, देखो वहीं पे वही दानिम शब्द आ गया, बिल्कुल वही शब्द है, केवल बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बालक इस समय, इदानीम इस समय खेलते हैं। सुहिणो तथ्य बोलंती, देखिए उसमें आया था सुहो, यानी उसमें इसमें जो आया था पहले सुही शब्द आया था, सुही, सुही माने सुधी माने मित्र, एक वचन के रूप में, और अब ये आ गया सुहिणो, ये बहुवचन का प्रयोग हो गया। सुहिणो तथ बोलंती, मित्र वहां बोलते हैं। सुहिणो न शयंती, मित्र नहीं सोते हैं। सुहिणो किम जानंती, मित्र क्या जानते हैं। गुरुनो क्षिप्रम चलंती, गुरु शीघ्र चलते हैं। फिर एक गुरु शब्द लिखा है, वहां पे गुरु सुधार लेंगे सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में। गुरुनो सब्बम जानंती, गुरु सब जानते हैं। देखिए गरुणो है यहाँ पे, मगर वो मतलब प्रूफ रीडिंग की गलती है, गुरुणो शब्द है वहां। गुरुणो सब्बम जानंती, गुरु सब जानते हैं। गुरुणो तत्व लिहंती, गुरु वहां लिखते हैं। तत्व माने तत्व, लिहंती माने लिखंती, ये है। तो ये आपने बहुवचन के प्रयोग देख लिए। अब देखिए ये इस पुल्लिंग के देख लिए, अब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति है, ठीक है ना, संज्ञा शब्द किस तरह से चलते हैं हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप लोगों की नींव बहुत पक्की है, बहुत पक्की है, आप लोग सब पढ़ चुके हैं ये सब चीजें, तो इसलिए जल्दी जल्दी में हम लोग इन पाठ को पूरा करेंगे। अच्छा, बालो, अब देखिए उसी तरह से स्त्रीलिंग की, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक वचन, ये एक वचन की है, तो इसको अपन लोग देख लेंगे कि किस तरह से प्रयोग है और क्या है। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग है, बाला। बाला पातो जग गई, पातो माने प्रातः, बालिका प्रातः काल में जागती है। बाला सया पढ़ई, हम यद्यपि नील भाई आप लोगों से पढ़वा सकते हैं, मगर यहाँ पे थोड़ी सी व्याकरण की दृष्टि से आप लोगों को बतलाने की दृष्टि से मैं ही पढ़ रहा हूँ, और आगे आप ही लोगों से पढ़वाएंगे, मगर थोड़ी सी व्याकरण बतलाना जरूरी है। और उसके साथ में जो संस्कृत जानते हैं उसका उसका प्रयोग करते हैं। देखिए अब यहाँ पे जुवई अथ हसई, युवती, जुवई माने युवती, युवती यहाँ हंसती है। तो हाँ पर भी अनुस्वार होना चाहिए, चंद्र बिंदु सहित, हंसती हो गया, हंसती होना चाहिए। जुवई तथ्य जिमई, जिमई देखिए जीमने के लिए आ गया, भोजन करने के लिए। जुवई तथ्य जिमई, युवती वहां जीमती है माने भोजन करती है, खाती है। जुवई अप्पम बोलई, बोलई, अप माने अल्प,
युवती अल्प यानी थोड़ा बोलती है, बहू न खेलई, बहू नहीं खेलती है। देखिए कितने सरल वाक्य हैं। हम लोग यदि रोज घर में भी थोड़े-थोड़े प्रयोग करना सीख जाएँ, तो आप लोग जो सीख रहे हैं उसके साथ में घर के लोग भी उसका मैंने कई लोगों से बातचीत की है, तो उनके घर में लोग भी प्राकृत बोलने लगे हैं। और कई शब्दों का अभी मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजा है कि उनकी जो लोक भाषा के थे, जैसे जेके जैन साहब, जय कुमार जी ने भेजा है, वो बघेलखंड के हैं। तो उन्होंने कहा कि प्राकृत में बघेली भाषा में प्राकृत के कितने शब्द आते हैं, उन्होंने भेजे भी हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो इसी तरह से सब लोग अपने-अपने लोकल यानी जो आपकी लोक भाषा है, रोज दिन बोलते हैं, चाहे हिंदी बोलें, मराठी बोलें, चाहे कोई भी बोलते हो, गुजराती बोले, उनमें अपने बोलचाल में प्राकृत के कितने प्रयोग हो रहे हैं, प्राकृत के कितने शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसे आप लोग ज़रूर नोट करिए। तो देखिए ये जुबाई माने युवती, अत्ते हसई यहाँ हँसती है, जुबाई तत्थ जमाई जीमती है, जुबाई अप्पम बोल ली, थोड़ा बोलती है, बहू न खेल रही, बहू नहीं खेलती है, बहू अईव जान अईव का मतलब होता अतीब, ठीक है ना? देखिए इसमें कोई अंतर नहीं आया, केवल जैसे कागा, चाजा, तादा, पैवाम, प्राय, लोप आप लोगों ने सूत्र देखा है, इसमें केवल ता का लोप हो गया, तो बहु अतीब जाणई। देखिए थोड़ा-सा लोप कर दें, थोड़ा-सा शब्द बदल दें, ना को ना कर दें या कुछ इस तरह कर दें। एक वचन में कोई संज्ञा शब्द है तो ओ का प्रयोग करें, जैसे बालो या रामो, इस तरह से। तो वही वो आप बिल्कुल सरल, मैं बताऊँ बिल्कुल आप लोगों ने, मुझे बहुत खुशी है कि आपने लोगों ने अपने ग्रुप में प्राकृत में इतने अच्छे शब्द लिख करके और इतने डिटेल में लिख करके भेजा है। बिल्कुल देखिए नील भाई ने छूट दी है कि इसमें और कोई ग्रुप में और कोई बिना काम की सामग्री नहीं जो इससे संबंधित रहा हो। मगर आप लोग अगर इस तरह की चीज़ प्राकृत का प्रयोग करते हैं, कहीं लिखते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, तो उनको आप बराबर डाल सकते हैं क्योंकि ग्रुप इसीलिए है। ठीक है? अब आगे देख लीजिए, बहु कया सई, बहु कब सोती है, बाला खिप्पम चलई, बालिका शीघ्र चलती है। ये इस तरह के ये प्रयोग हुए स्त्रीलिंग के। और इन्हीं स्त्रीलिंग के एक वचन में बहुवचन का प्रयोग किस तरह से करते हैं, ये देख लीजिए। देखिए बाला, बालाओ, इस तरह के रूप चलते हैं ना इसमें स्त्रीलिंग में। तो बाला ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो फिर बहुवचन में बनेगा बालाओ। बाला बिल्कुल कोई कोई भी केवल बहुवचन इसमें संज्ञा शब्द में बहुवचन का प्रयोग करना है बहुवचन में और क्रिया में, और बाकी के तो अव्यय हैं, ये पातु, सया, किम, अथ, तथ, अपम, णा, अदि, अईब, कया, खिप्पम, ये जो शब्द हैं ये सब अव्यय हैं। ये कभी बदलते नहीं, जहाँ के तहाँ रहेंगे, कहीं भी प्रयोग कर लें। तो आप लोग इसको देख लीजिए, बालाओ पातु जगंती, बालाओ सया पढ़ंती, बालाओ किम पुच्छन्ति। हम हिंदी नहीं बोल रहे, केवल इसी को बोल रहे हैं, आप लोग हिंदी समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं। जुबैयो अथ हसंती, देख अब यहाँ पे उसमें आया था एक वचन में जुबई और ओ लगा दिया स्त्रीलिंग में, सो वो बहुवचन बन जाता है। जुबैयो अथ हसंती, जुबैयो तत् जिमंती, ठीक है ना? जिमंती भोजन करते हैं, जीमते हैं। कई लोगों को जीवना शब्द ध्यान नहीं है, तो ये भी हो सकते हैं। जुबैयो तथ्य खा अंती, खाते हैं, ठीक है ना? भोयंती, भोग मतलब भोजन करते हैं, इस तरह भी कई प्रयोग आ सकते हैं, मगर यहाँ पे जिमंती शब्द का प्रयोग किया है। जुबैयो अप्पम बोलंती, बहुड़ो बहुओ रण खेलंती, बहुओ अय्यव जानंती, बहुओ कया सयंती, बहुओ खिप्पम चलंती। देखिए ये बहुवचन के स्त्रीलिंग के प्रयोग हुए। अब ये हो गए प्रयोग वाक्यों के। अब इनके आधार पे आप लोग, जैसे मान लीजिए कि हम एक उदाहरण के रूप में बता दें, जैसे आपको कहना है कि अ, सीता, तो वो तो एक वचन हो जाएगा, है? जैसे आपको करना है, अभी बालाओ ही ले लें, इसी के थोड़ा-सा बदल के आप लोग और वाक्य प्रयोग करिए। जैसे बालाओ अ, पाढ़म
मतलब पाठ पढ़ंती, या थोड़ा सा अव्यय भी बदल दे, कहीं कहीं क्रिया बदल दे, क्रिया में भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो उनको उनका प्रयोग अपन में बहुवचन में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके बिल्कुल ये वाक्य बन जाएंगे, और भी, और अभ्यास भी हो जाएगा। अब देखिए, अब आता है संज्ञा एवं सर्वनाम। संज्ञा तो आप लोगों को पढ़ चुके, जो नामवाचक होते हैं प्राय करके, वो संज्ञा है। और सर्वनाम भी जानते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर आता है, जिसका प्रयोग करते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। नपुंसक लिंग, देखिए पुल्लिंग पढ़ लिया, स्त्रीलिंग पढ़ लिया, अब नपुंसक लिंग का प्रयोग है, इसको वो भी प्रथमा विभक्ति में। सर्वनाम को मैंने अभी बताया कि जैसे हमने कोई किसी की घटना सुना रहे, कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मनोज, कोई लड़का है, मनोज वहां गया। अब फिर हम ये नहीं कहेंगे कि बार बार मनोज जी का प्रयोग करें। जो संज्ञा मनोज के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग कर दिया, जैसे मनोज वहां जाता है, फिर कहेंगे वह वहां पढ़ता है, वह वहां खेलता है। तो उसी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, जो हमने वह शब्द प्रयोग कर लिया, वह है, यह है, तुम, ये जो आते हैं, मैं, ये जो आते हैं, ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, अब ये हमें केवल आप लोग हिंदी देख लेंगे, ऊपर तो उन्होंने कह दिया, मित्र माने मित्र, घर माने घर, पुस्तक माने पुस्तक, बारी माने जल, वस्तु माने वस्तु। तो देखिए वही चीज है, मित्रम तथ्य अथि, धर्म तथ्य अथि। यानी देखिए कितनी कितने सरल शब्दों का प्रयोग है, इनके आधार पर हम दूसरे भाग, धर्म तथ्य अथि। धीरे धीरे अभ्यास भी कर सकते हैं पढ़ने का अपन लोग, और बोलने का, यानी बिना देखे अपन लोग, जैसे कभी कभी कई लोग करते हैं ना, प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि अपन लोग इसका प्रयोग करते रहें, ठीक है ना। यानी वाक्यों को आप लोग दूसरे दूसरे शब्दों में घर में प्राकृत बोलने का एक वातावरण बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी बनारस में अभी परसों 2 दिन पहले प्रमाण सागर महाराज जी थी यहाँ पर, जो जिनके आप लोगों ने जिनवाणी पारस पे जिज्ञासा शंका समाधान सुनते हैं, वो आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य हैं। तो वहां पर एक विधायक आए थी, उत्तर प्रदेश में एकमात्र कन्नौज के विधायक हैं जो जैन है। मात्र एकमात्र, कोई भी जैन विधायक नहीं है पूरे सैकड़ों विधायकों में से, यानी एमएलए में। तो वो उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द कहे, उन्होंने भी ये कहा कि हमें अपनी आप सब लोगों को भी ये बता रहे हैं, पहली बार ही बता रहे हैं कि हम लोगों को अब कुछ माह में जनगणना शुरू होने वाली है। तो एक तो सबसे पहले हम लोगों को जैन, वो धर्म का कालम में जैन जबरदस्ती अपने हाथ से, वो नहीं कि अपने, वो उसने आया अपने पास, अपने थोड़ा नाम बताया, वो भर के अपना कुछ भी भर के चला जाता है। ये सबको हिंदू में लिख लेता है, किसी में भी लिख लेगा। मगर अपन को धर्म के नाम पर हर एक को, और दूसरे इसका बहुत प्रचार करना है कि केवल जैन धर्म लिखा है, कि हाँ आपका धर्म क्या है, जैन धर्म। और देख लें, कंफर्म कर लें कि उसने जैन लिखा है ना जैन धर्म की काला में, और मातृभाषा में प्राकृत भाषा लिखा है अपने लोग। क्योंकि मुझे ध्यान है कि कुछ समय पहले जब मैं कुछ क्या, पिछली जो पहली मेरी समय 10-20 साल पहले जब जनगणना हुई थी, तो मेरे घर पे जब आए तो मैंने देखी, वो भरने लगे इसी मातृभाषा, ये वो सब अपने आप भरने। मैंने कहा नहीं, जो हम बताएं वो भरेंगे आप। कहले क्या बता रहे? मैंने कहा मातृभाषा में प्राकृत भाषा भरेंगे। कहले ये कौन सी भाषा होती है? तो मैंने कहा प्राकृत बहुत प्राचीन भाषा है। कहले आप लोगों के यहाँ कोई बोलते हैं? तो मैंने अपने बच्चों से नमोकार मंत्र सुनवा दिया, कुछ प्राकृत की गाथाएं थी वो सुनवा दिया। मैंने कहा देखो ये प्राकृत है और ये लोग बोल रहे हैं। तो उसने प्राकृत ही लिखी अपनी मातृभाषा के रूप में। तो क्या है, हमें थोड़ा सा प्रचार करना चाहिए, अरे प्राकृत भाषा बोलने वाले हैं। गवर्नमेंट ने कहा है ये प्राकृत भाषा कोई इसका नहीं। हम लोगों ने कई जगह मांग की कि प्रदेशों में कि प्राकृत अकादमी खोलिए, जैसे संस्कृत अकादमी है, उर्दू अकादमी है, मराठी अकादमी है गवर्नमेंट की तरफ से। प्राकृत अकादमी कहीं है ही नहीं। तो कहते हैं प्राकृत का क्या प्रचार है, कौन जानता है क्या है। तो हम लोगों ने कहा कि उसका इतना विशाल साहित्य है कि दंग रह जाएंगे आप लोग इतना उसको देख कर।
और अब धीरे धीरे लोग बोल भी रहे हैं। तो इन सब का देखिए, हम लोग जब प्राकृत पढ़ रहे हैं तो प्राकृत भाषा को बिल्कुल ऐसा बना लें कि गवर्नमेंट सरकार की निगाह में भी आ जाए कि इसको बोलने वाले भी हो, इनके लोगों की मातृभाषा भी है। और मातृभाषा के साथ साथ धर्म के नाम पर जैन, देखो जैन, क्योंकि हम लोगों की पिछली जनगणना में केवल 40-45 लाख रुपए लाख 40-45 लाख ही हैं जैनी लोग, और जबकि वो विधायक जी बता रहे थे कम से कम देश में 2 करोड़ जैनी हैं। ठीक है ना? जैनी माने केवल नाम लिखने से नहीं होता कि हमने लिख दिया फूलचंद जैन, इससे नहीं, धर्म के कॉलम में जैन लिखाना है, तभी वो आएगा। इस तरह से वो ये प्रसंग नहीं था, मगर मैंने बात कही आई ध्यान में, तो मैंने कहा पता नहीं कह पाते कि नहीं, कि अपन सब लोग प्राकृत पढ़ रहे हैं, प्राकृत के लोकप्रिय बनाने के लिए, सबको पता करने के लिए कि बहुत जीवंत भाषा है, इसको जीवंत, अभी लोग मृत भाषा ना कहे कोई, इसको जीवंत भाषा थी, है और रहेगी, क्योंकि अब सब लोग इस तरह से दृढ़ता के साथ इसे पढ़ रहे हैं। तो अब ये बत्थुम न अथी, देखो कितने सरल वाक्य है, वस्तुएं नहीं हैं, है शब्द है यहाँ पे, हैं कर लेंगे। अब इसी को बहुवचन में देख लीजिए, नील भाई इसको पढ़वा लीजिए आप बहुवचन में। बिल्कुल गुरुजी। तो हम बहुवचन के वाक्य पढ़ेंगे। उसके लिए जयसिंह जी धमिका, आप पहले 2 सेंटेंस पढ़ लीजिए, उसका प्राकृत और हिंदी। मित्राणि कत्र सन्ति, मित्र कहाँ है। गृहाणि तत्र सन्ति, घर कहाँ है। पुस्तकानि अत्र सन्ति, पुस्तक कहाँ है। वारीनि कत्र सन्ति, वाणी कहाँ है। वस्तूनि न सन्ति, वस्तु नहीं है। देखिए इसमें उथ आणी अथ संति, इसका हिंदी अनुवाद गलत है। अथ माने होता है यहाँ, तो पुस्तकें, ये आप लोग सुधार के लिख लीजिएगा, इसमें भले मिसप्रिंट हो गया हो, पर पुस्तकें यहाँ हैं, ये करिएगा, ये तीसरे वाक्य का, पोत्याणी अथ संति। ठीक है, बाकी की ठीक है। ठीक है। अब आगे पढ़वा लीजिए जो नपुंसक लिंग के जो प्रयोग हैं। ये नपुंसक लिंग के, ये ध्यान रखिएगा, ता एम का, ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो ये नपुंसक लिंग में पढ़ा लीजिए इनको भी नील भाई। बिल्कुल, बीना जी आपको पढ़ना है। हाँ। तम मित्रम अथि, वह मित्र है। तम घरम अथि, वह घर है। इमं पोथम अथि, यह पुस्तक है। इमं वस्तु अथि, यह वस्तु है। किम मित्रम अथि, कौन मित्र है। देखिए कितना अच्छा शुद्ध उच्चारण आपने किया, हिंदी का भी और प्राकृत का भी, बहुत अच्छा। अब धन्यवाद। बहुवचन भी पढ़वा लीजिए किसी से। बिल्कुल गुरुजी। सो बहुवचन पढ़ने के लिए भावेश शाह, अहमदाबाद। हाँ, आपको बहुवचन पढ़ना है वाक्य। ठीक है। तानि मित्राणि सन्ति, वे मित्र है। तानि धराणि सन्ति, वे घर है। इमानि पुस्तकानि सन्ति, ये पुस्तकें है। इमानि वस्तूनि सन्ति, ये वस्तुएं है। कानि मित्राणि सन्ति, कौन मित्र है। हैं बहुवचन, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे निकाल लीजिए। देखिए जल्दी जल्दी अपन चल रहे, बहुत आप लोगों को सब तैयार है ये सब। अब देखिए, अब ये मिश्रित प्रयोग, यानी इसमें संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, और भी चीजें हैं, विशेषण भी हैं, तो वो चीजें यहाँ पर सर्वनाम एवं संज्ञा है। अब मिश्रित मतलब पुल्लिंग भी वाक्य हैं, स्त्रीलिंग के भी हैं, नपुंसक लिंग के भी। तो इनको जल्दी जल्दी किसी से पढ़वा लीजिए। बिल्कुल, नम्रता जी शाह, आपको ये जो मिश्रित प्रयोग जो है सर्वनाम एवं संज्ञा एक है, वो वाक्य पढ़ने हैं।
प्रणाम गुरुजी। सो बालो पढ़ई, वह बालक पढ़ता है। इमो सुही खेलई, यह मित्र खेलता है। को गुरु पुछई, कौन गुरु पूछता है। सा बाला जग गई, वह बालिका जागती है। इमा जुबई सयई, यह युवती सोती है। का बहु हसई, कौन बहु हंसती है। तम मित्तम बोलई, वह मित्र बोलता है। इमम मित्तम खेलई, यह मित्र खेलता है। किम मित्तम पढ़ई, कौन मित्र पढ़ता है। किम पुथम तथ अथि, कौन पुस्तक वहां। हाँ है। देखिए इसमें मिश्रित प्रयोग हैं, यानी इसमें स्त्रीलिंग भी है, मित्र है, पोथक पोथ्यम है, ये सब नपुंसकलिंग के प्रयोग हैं। स्त्रीलिंग के प्रयोग हिंदी का भी प्रयोग सही नहीं है ना यहाँ पे। कौन पुस्तक वहां है, कौन सी पुस्तक वहां है, ऐसे कुछ है। नहीं ठीक है। अच्छा। किम नहीं, किम आया ना, किम माने अच्छा, कौन, किम है ना। किम पोथ्यम तथ्य अति, कौन पुस्तक वहां है, एक वचन में प्रयोग है, ठीक है ना। और ये पोथ्यम शब्द जो है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, इसी प्रकार से मित्रम मित्रे संस्कृत के रूप में मित्रम मित्रे मित्राणी, तो ये मित्रम भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग है यहाँ पर, ठीक है। अब ये एक वचन के हुए, इन्हीं को बहुवचन में भी देखेंगे। हाँ, पढ़वा लीजिए किसी से नील भाई। बिल्कुल। निधि जैन आपको पढ़ना है। प्रणाम गुरुजी। बहुवचन, ते बाला पढ़ंती, वे बालक पढ़ते हैं। इमे सुहिणो खेलंती, ये मित्र खेलते हैं। के गुरुणो पुच्छंती, कौन गुरु पूछते हैं। ताओ बालाओ जगंती, वे बालिकाएं जागती है। इमाओ जुवइयो सयंती, ये युवतियां सोती है। काओ बहुओ हसंती, कौन बहुएं हंसती है। ताणी मित्ताणी बोलंती, वे मित्र बोलंती डबल ला है ना, बोलंती। हाँ गुरुजी। ताणी मित्ताणी बोलंती, वे मित्र बोलते हैं। इमाणी मित्ताणी खेलंती, ये मित्र खेलते हैं। काणी मित्ताणी पढ़ंती, कौन मित्र पढ़ते हैं। काणी पोथ आणी तथ संति, कौन पुस्तकें वहां हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ दिया आपने। अब हाँ, अब देखिए, अब जो बता रहे हैं ये संज्ञा शब्द जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति। अब देखिए ये इन्होंने इस तरह के प्रयोग करके कह रहे हैं कि यानी इसमें बताया पुरुषवाचक संज्ञा शब्दों में अकारांत शब्दों के आगे प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ओ, बहुवचन में आ प्रत्यय लगते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हमें थोड़ा सा नील भाई आप बतलाइए, पूछ लीजिए किसी से, पुरुषवाचक संज्ञा शब्दों में अकारांत शब्दों के, अकारांत से क्या मतलब हुआ, आप थोड़ा पूछ लीजिए किसी से, सब जानते हैं अकारांत। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। आशिका जी आपको जवाब देना है, अकारांत का मतलब क्या होता है। एंडिंग अ से होता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जैसे उदाहरण बता दो कुछ। देव अकारांत है। बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत, बस यही हम चाहते हैं। देखिए आप लोगों ने इतना वो करते हैं, तो बस इतना ही है। इनमें आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ, क्या कुछ कह रही हैं आशिका जी, कुछ पूछ रही हैं। हाँ, एक प्रश्न था। हाँ, क्या जो शब्द उसको भी किम है और कौन उसका भी शब्द किम ही है। हाँ ऐसा है, वो प्राकृत में ना कई बार, जैसे को माने भी कौन है, को, ठीक है ना, और का माने भी, तो अब इनमें भी कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी प्रयोग इनमें इस तरह से आ जाता है, क्योंकि ये सर्वनाम है ना। तो अब उसमें आ सकता है कौन में कोई भी मतलब
वाक्यों के अनुसार, वाक्यों में किस तरह का कौन सी चीज का प्रयोग है उसके अनुसार उस शब्द का अर्थ निकालना पड़ता है। मतलब इधर एक वचन में आया था मित्र क्या जानता है, तो हाँ। भी हमने बोला सुही किम जानई, और कौन मित्र पढ़ता है उसमें भी किम मित्रम पढ़ेगी, दोनों में किम ही यूज किया। हाँ, अब वो कोई बात नहीं, मगर क्या है उसको थोड़ा सा एक इन्होंने जो बनाने का प्रयोग किया ना, ये व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने। जैसे मान लीजिए कि घर के लिए घर, देखो घर शब्द के लिए प्राकृत में है ना, हाँ। तो घर, घर का ये इन्होंने क्या किया है कि जो सरलतम प्रयोग हैं उनको रखा है जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। सो किम भी, किम माने भी क्या, किम माने यद्यपि क्या होता है, क्या, तो उन्होंने किम का अर्थ कौन कर दिया, और क्या कोई विशेष मतलब है उसमें, मतलब कोई हर्ज नहीं है, कोई मतलब ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। किम मैंने भी कौन होता है, ठीक है ना, और क्या माने भी क्या वो होता है, तो कोई बात नहीं है, उसको ज्यादा वो नहीं, ठीक है। हाँ, धन्यवाद सर। अब इकारांत एवं उकारांत शब्दों के ई एवं उ प्रथमा के एक वचन में दीर्घ हो जाती है तथा बहुवचन में मूल शब्दों में णो लग जाता है। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे इकारांत में सुही, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सुधी शब्द में ह्रस्व ई है, और यहाँ पर जब हमने प्रयोग किया तो यहाँ पर सुही शब्द भी आ गया। देखिए सुही सुही, और बहुवचन में सुहिणो हो गया, ठीक है। और इसी तरह से गुरु, गुरु में रा में छोटी ह्रस्व है मगर यहाँ पर दीर्घ का प्रयोग कर दिया है इन्होंने, गुरु बहुवचन में गुरुणो, फिर उसमें रा में फिर ह्रस्व ई आके णो लग गया। तो इन्होंने बताया एकारांत नियम, देखिए 7 नंबर नियम, एकारांत। अच्छा कोई बताए, अच्छा कोई शब्द का प्रयोग मतलब एकारांत और ओकारांत कोई शब्द का उदाहरण बता कोई। नील भाई पूछे किसी से, एकारांत शब्द कौन कहलाएगा, एक ओकारांत शब्द कौन कहलाएगा? बिल्कुल, संदीप कांत जी जैन, आपको बताना इकारांत शब्द यानी क्या और उसका एक एग्जाम्पल देना। गुरुजी सर्वप्रथम तो आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ, बहुत ये बहुत जो धन्यवाद। इकारांत शब्द है मुनि जैसे है, तो ये बहुत अच्छा, जिसका अंत में ई लगेगा बहुत तो बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ इकारांत शब्द हो जाएगा। ठीक ठीक। और ओकारांत? उकारांत में जिसमें ऊर लगेगा, जैसे शिशु। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गुरु शब्द भी कह सकते हैं, गुरु, है ना जी। बहुत अच्छा। बस यही मैं चाहता था कि मूल चीजों को आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो यही, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग समझते हैं अरे एकारांत क्या है, ओकारांत क्या है, अकारांत क्या है, ये सब क्या है। यानी ई है अंत में जिसकी, इकार ओकार, ऊ है, केवल ऊ शब्द नहीं बोला जाता, ओकार इकार, ठीक है ना, आकार, इस तरह से शब्द बोले जाते हैं, ठीक है। तो वही उन्होंने बता दिया, आपने बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। और अब आगे इनको देख लीजिए, और बहुवचन में नो जुड़ जाएगा, जैसे सुही सुही, ये बहुवचन हो गया सुही। फिर गुरुनो, ये बहुवचन हो गया। कवि, देखो कवि में छोटी की मात्रा है हिंदी में या संस्कृत में, और वही चीज बहुवचन में हो गई कवि। देखो ईकार बहुवचन प्रयोग हो गया, और नो लग गया सो कवनो हो गया। इसी प्रकार से शिशु शब्द है, आपने भी बोला शिशु शब्द उकारांत है, तो शिशु देखो यहाँ पे दीर्घ हो गया शिशु शब्द, यानी मूल शब्द ह्रस्व था शिशु, जब हमने रूप चलाया तो वो उसके शिशु बहुवचन में हो गया, और एक मतलब ओकार जो है वो दीर्घ हो गया। फिर शिशुणो लग गया, शिशुणो हो गया। हत्ती यानी हाथी, और फिर देखो ये हत्ती में भी दीर्घ इकार हो गया, हत्तुणो बहुवचन है। ये साहू साहू साहुणो, बस के प्रयोग ये बतलाए। अब अपन और आगे देखते हैं, ये पाठ भी पूरा हो जाएगा प्राय करके।
अपन लोग प्रयोग भी कर लेंगे इससे, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी करके, क्योंकि आप लोग पढ़ भी रहे हैं और हमें डिप्लोमा की अच्छी तैयारी कराना है। यहाँ बनारस में कुछ लोग ही बैठे थे, ज्यादा तो कोरोना के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाए, मगर कई लोगों को गोल्ड मेडल और रजत पदक और कई लोग 10 टॉप में आए। तो इस तरह आप लोग भी देखिए, बहुत प्रयास करना है आप लोगों को। आप लोगों में से कम कई लोगों को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, और हम तो कहते हैं सभी लोग ले ले गोल्ड मेडल, रजत मतलब स्वर्ण पदक, रजत पदक। और अच्छी बहुत बढ़िया 14 तारीख को वहाँ कन्वोकेशन भी है, बहुत बढ़िया अच्छा कन्वोकेशन मनाते हैं, वहाँ से निमंत्रण भी आया है। यद्यपि कुछ कोरोना का प्रकोप होने से कुछ लोग जा नहीं पाएंगे शायद, मगर आया है निमंत्रण वहां से। देखो, तो ये हो गया हत्ती, हत्तू, साहू, साहू, ठीक है। अब स्त्रीलिंग के प्रयोग देखिए। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग आकारांत, जैसे बाला शब्द आया था ना अभी, तो वही आ गया। स्त्रीलिंग आकारांत शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन में यथावत रहता है, यानी बाला है तो बाला ही रहेगा, मगर जब बहुवचन करेंगे तो उसमें ओ हो जाएगा। जैसे बाला बच्ची, लड़की, बालिका, और एक वचन हुआ, और बाला ओ ये बहुवचन हो गया, यानी बहुत सारी बालिकाएं, ये हो गया। इसी प्रकार से माला, मालाओ, ये बहुवचन का, एक वचन का प्रयोग माला, मालाओ कर दिया बहुवचन। तो इतने इन शब्दों का हम लोग पढ़ते पढ़ते जो पढ़ रहे हैं तो उनका ध्यान भी रखना है, और आप लोग थोड़ा प्रयोग भी करें, अपनी डायरी में लिखें, अपने जो कॉपी में जो लिखते हैं उनमें बार बार प्रयोग करेंगे। देखो ये बहुवचन हो गया, ये वचन हो गया, इस तरह के प्रयोग। जैसे इसी में कह दें आप, बाला गच्छई, बाला जिमई, बालाओ गच्छन्ति, बहुवचन में आ जाएगा। इस तरह के अपने आप ही प्रयोग करें इनका, तो बहुत अच्छी अभ्यास हो जाएगा, पढ़ेंगे आप। माला हो गया, मालाओ हो गया। अच्छा, अब देखिए 9 नंबर नियम। एकारांत और ओकारांत शब्दों के ई एवं उ प्रथमा विभक्ति के एक वचन में दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ ई उ दीर्घ ही रहते हैं तथा बहुवचन में मूल शब्द में दीर्घ होने के बाद ओ प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे यहीं पर बताया कि जैसे बाला शब्द दीर्घ मतलब इसमें एक वचन है, तो इसमें अब ये कहलाता है, बाला शब्द जो है वो आकारांत कहलाएगा, आकारांत स्त्रीलिंग। और अब आगे जाकर के उसी में हम जोड़ देंगे ओ, तो ये बाला ओ बन जाएगा। ये इन्होंने बताया कि पहले दीर्घ हो जाता है, ई भी दीर्घ हो जाएगा, ऊ भी दीर्घ रहते हैं, ठीक है, दीर्घ में, और एक वचन में भी दीर्घ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुवचन में शब्द में दीर्घ होने के बाद ओ, औ नहीं है, ओ प्रत्यय है, ठीक है ना। ये औ गलत लिखा गया है, ओ समझिएगा। जैसे ऊपर बताया माला, मालाओ, औ नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसको सुधार लेंगे आप लोग। अब नपुंसक लिंग के शब्दों का प्रयोग आया। नपुंसक लिंग संज्ञा एवं सर्वनामों के आगे प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अनुस्वार, हाँ देखिए, जैसे मित्र है तो बहुवचन, मित्र शब्द नपुंसक लिंग है, मित्र। तो ये मित्रम, उन्होंने कहा ना मित्रम, ये अनुस्वार लग जाता है, माने शून्य लग जाता है, प्रत्यय लगता है, तब बहुवचन में आ ई उ दीर्घ होने के बाद नी प्रत्यय लग जाएगा। जैसे मित्रम, ये एक वचन हुआ, मित्राणी ये बहुवचन का प्रयोग हो गया, ठीक है ना। पोथम, पुस्तक, ये एक वचन का हो गया, पोथाणी ये बहुवचन का प्रयोग, ठीक है। इस तरह से अपन प्रत्यय लगाने के बाद अब इनमें का सर्वनाम शब्द में एक वचन में किम होता है। हाँ देखो, अभी पूछा था ना, तो उसी के लिए बताया है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इनको मिश्रित प्रयोग देख लें जल्दी जल्दी में अपन लोग। थोड़ा नील भाई आप बुलवा लीजिए किसी से, उन लोगों का अभ्यास भी हो जाएगा बोलने का, और उनकी थोड़े कोई नए लोगों से बुलवाइए ना, जो कभी बोलते नहीं है, खाली चुपचाप सुनते हैं, उनसे पढ़वाइए। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी।
जो है ऑलमोस्ट उनका टर्न आते ही रहता है, जिसकी वीडियो ऑन है। हाँ, मंगल जी आप बोलिए। मिश्रित प्रयोग के जो वाक्य है उसके 5 वाक्य आप लीजिए। ठीक है। हाँ, नमो जिनानम गुरुजी। हाँ बोलिए। बालो क्षिपम चलई, बालक शीघ्र चलता है। सूही किम न जानई, मित्र क्या नहीं जानता है। गुरु कथ गच्छई, गुरु कहाँ जाता है। बाला सया पढ़ई, बालिका सदा पढ़ती है। युवई किम पूछई, युवती क्या पूछती है। आगे पढ़ो। हाँ, नहीं पढ़, दूसरे से पढ़वा लेंगे। साध्वी जी महाराज भी जुड़ी हुई हैं, तो साध्वी जी महाराज तो उन्होंने बड़े अच्छे लिखे भी हैं, इसमें डाले हैं वाक्य अच्छे प्रयोग करके, तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है। बिल्कुल उनको तो आगम पढ़ना भी और दूसरों को पढ़ाना भी, तो बड़ी अच्छी बात। साध्वियों से पढ़वा लीजिए, साध्वी महाराज जी से। देखिए उन्होंने अपना नाम भी लिखा है, प्रज्ञा में पढ़ना लिखा था। हाँ, साध्वी प्रज्ञा श्री जी और साध्वी पुण्यश्री जी। हाँ, पढ़िए। हाँ सर, 3 वाक्य में पढ़ती हूँ, 3 वाक्य पुण्यश्री जी पढ़ते हैं ना। हाँ ठीक है ठीक है। बहु तथ गच्छई, बहु वहां जाती है। मित्रम अथ लिहोई, मित्र यहाँ लिखता है। घरम तथ अथि, घर वहाँ है। इमम पोथम अथि, यह पुस्तक है। तम मित्रम अथि, वह मित्र है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब आगे किसी से बहुवचन के प्रयोग पर पढ़ा लीजिए, फिर अभ्यास भी करना है अपन लोगों को जल्दी जल्दी में। आज इस पाठ को पूरा करेंगे। बिल्कुल। रेणुका जी पोरवाल, आपको बहुवचन के वाक्य पढ़ने हैं, 5 वाक्य। रेणुका जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। तथा पढ़ंती, इज इट ओके? आवाज आ रही ना? यस आ रही है। नमस्ते गुरुदेव, वंदन गुरुदेव। हाँ। तथा पढ़ंती, छात्र वहां पढ़ते हैं। सुहिणो अथ बोलंती, मित्र यहाँ बोलते हैं। गुरुणो सौवम जानंती, गुरु सब जानते हैं। बालाओ अपम बोलंती, बालिकाएं थोड़ा बोलती हैं। बोलंती, एक मिनट, बातो जगंती, एक मिनट। देखिए डबल ला है वहां पे, तो बोलंती, बोलंती। हाँ। बालाओ अपम बोलंती, बोलंती बराबर नहीं, अभी भी हाँ। वो तो अभी भी एक मतलब पाव हिस्सा। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। आप प्रोनाउंस करिए, मैं सीखती हूँ। हाँ, बालाओ अपम बोलंती, बालाओ अपम बोलंती, बोलंती डबल ला बोलिए ना, बोलंती बोलंती। हाँ ठीक है। बालिकाएं थोड़ा बोलती हैं। जुवइयो पातो जगंती, हाँ इसको ठीक बोला आपने, जगंती। ठीक है अब। जगंती, हाँ ठीक है ठीक है। अब दूसरे युवतियां से। प्रातः जागती है। ठीक है, एक धन्यवाद रेणुका जी। हाँ धन्यवाद, थैंक यू, आई एम हैप्पी। वंदन गुरुदेव को। अभी नेक्स्ट 5 सेंटेंस। नेक्स्ट 5 सेंटेंस अनिमेश जी कुंडू। अनिमेश जी, हेलो। ये संदीप कांति जी से पढ़वाइए आप थोड़ा। हाँ ठीक है ना। यस।
संदीप कांत जी आप पढ़िए आगे के सेंटेंसेस। हेलो। हाँ जी। हाँ आप पढ़िए। ताणी घराणी संति, वे घर हैं। नहीं, और ऊपर से पढ़ना है थोड़ा। वस्तूनि कच्छ संति, वस्तुएं कहाँ हैं। ताणी घराणी संति, वे घर हैं। के नरा गच्छन्ति, कौन मनुष्य जाते हैं। बहुओ अथ नमन्ति, बहुएं यहाँ नमन करती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब इन्होंने यहाँ पर कुछ नए शब्द दिए हैं, यद्यपि आप लोगों के लिए नए नहीं है क्योंकि आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। जैसे छत्र छात्र कह दिया, कुलवई कुलपति, शिशु बच्चा, मोर मोर। मोर के लिए देखो कितना अच्छा शब्द आया है, मोर के लिए मोरई शब्द आया है। है सिंह, धेनु। देखिए यहाँ पर अब देखो, ये आप लोग इसी में थोड़ा व्याकरण देखते जाए। देखिए सिंह शब्द है, इसी को दीर्घ कर दिया, अनुस्वार का लोप हो गया, तो सिंह माने सिंह। ठीक है, इसी प्रकार से धेनु गाय। ठीक है, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। अब यानी सिंह शब्द जो था वो ह्रस्व इकार था और उन्होंने दीर्घ करके सीह बना दिया और अनुस्वार का लोप हो गया। सिख, तो सिख का मतलब यहाँ पे सीखना है। सिख माने सीखना। आप लोग इसमें मिटा हुआ है, स्पष्ट नहीं होता, आप लोग लिख लीजिए सीखना वहां पे। और अब देखो, अब आया है उपदेश। उपदेश माने होता है यहाँ पर, एक मिनट, उपवास करना। उपदेश माने उपवास करना। सोह माने शोभित होना। लज्ज माने लजना, लज्जा करना। बहनी माने बहन, कया माने कब। बस इस तरह से ये। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर अभ्यास चलते हैं। अब अभ्यास आप लोगों को करना है, जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये पाठ आज हर हालत में करना है पूरा। तो देखिए आप लोग उसमें सहयोग करिए। ये तो बहुत सरल है, ये मतलब किसी से इसके अनुवाद करवा लीजिए जल्दी जल्दी, किसी 2-2 3-3 बार जल्दी बोल देंगे, सब लोग जानते हैं। बिल्कुल 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 गुरुजी। रिया दांतेवाड़िया जी, आपको 2 सेंटेंसेस के अनुवाद करने हैं। रिया दांतेवाड़िया जी। अरुण शंकर, अरुण शंकर, अरुण शंकर अनम्यूट हो रहे ना सब? हाँ, सबको अनम्यूट कर रहा हूं, पर उनके वीडियो चालू नहीं है ना। नहीं, तो वीडियो ऐसे सुनिए, थोड़ा सा आप सबसे रिक्वेस्ट कर लें कि वीडियो जरूर चालू रखें, कोशिश करें, क्योंकि हम लोगों को पता चल जाए कि मतलब वो है, मतलब ये नहीं कि। और दूसरा, जो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि उनको क्या कठिनाई है वो बताएं। कि बिल्कुल, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जितने लोग जुड़े हैं किसी को कोई प्रकार की कठिनाई न हो, तो उन्होंने अगर उत्तर नहीं दे पाया है तो, या देख नहीं पा रहा है या पढ़ जो भी दिक्कत हो, तो वो अपनी स्पष्ट जरूर करें। क्योंकि हम हमारी एक वो है, चाहे हम यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, चाहे कहीं भी किसी साधु वगैरह साधु को पढ़ाते हैं, तो हम सबसे पहले उनसे जो चीज पढ़ाई है तो उनसे स्वयं सुनते हैं। कोई दिक्कत है, चाहे छोटी सी भी कमी हो, छोटी सी भी ध्यान नहीं आ रहा हो, तो हम उनसे कहते पूरी चीज पूछो, कोई चीज रहना नहीं चाहिए। हमने यहाँ कितने ग्रंथ पढ़ाए हैं उसमें, तो हम बिल्कुल पूछ के चलते हैं। और ऐसी ऐसी स्थिति आई कि जो उच्चारण नहीं कर पाता था, उन्होंने उन ग्रंथों को मतलब 87, 90 ऐसे नंबर लाए उसी परीक्षा में। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़े हैं तो आप लोगों को हमें बहुत खुशी होती है, पर जुड़े मात्र रहें। और केवल कुछ लोग हमें, वैसे तो सब लोग सुनते हैं, कुछ लोग वीडियो चालू भले न करें,
और बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, मगर कुछ ऐसा ना हो कि भाई केवल वीडियो मतलब ज्वाइन करके वीडियो डाल दिया और यहाँ वहाँ अपना कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा ना। देखो, प्रमाद नहीं कभी करिएगा हम, क्योंकि ये बहुत अच्छी भाषा हम लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छा हम लोग आगम की ओर बढ़ रहे हैं, अपने आगमों को जानने के लिए। कोई भी किसी प्रकार का प्रमाद नहीं इसमें। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितने साथ में दौड़ेंगे, साथ में चलेंगे, तो हमें बहुत खुशी होगी। कोई भी एक भी ऐसा ना हो कि जो रह जाए इन सब जानने से, समझने से। तो उनको कोई कठिनाई है तो नील भाई पूछ लें। जैसे आपने पूछा तो क्यों पूछे, तो उनको क्या दिक्कत है, तो हम उनको समझाएंगे कि देखो इस तरह के है, तो उनको जल्दी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। आप लोग पूछिए और सभी से अनुरोध कर लें कि वीडियो चालू कर लें। और आप ऐसे लोगों से जो खाली जुड़े रहते हैं और मतलब अच्छी भागीदारी अच्छी तरह नहीं करती, कभी कुछ बोलते या कुछ नहीं करते, उनसे मंगलाचरण भी करवाएं और इनका हिंदी अर्थ जरूर करवाएं। चाहे आज हमारा पूरा भले ना हो, पर हम उनकी कठिनाई जानेंगे, क्योंकि हमें साथ में लेकर सब कुछ चलना है। बिल्कुल गुरुजी। डॉक्टर नितिन जैन, आपको 2 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं। डॉक्टर नितिन जैन। डॉक्टर नितिन जैन। हेलो। हाँ, आपको 2 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं। छत्तो। हाँ, बहुत अच्छा। किम पुच्छई, छात्र क्या पूछते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। बोलो सिक्खई, बोलो नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया है। सुनिए, बालो सिक्खई होना चाहिए। बालक सीखते हैं। हाँ, बोलो नहीं है, उसमें सुधार लें, बालो सिक्खई, बालक सीखता है। ठीक है, बहुत अच्छा। जी गुरु जी। हाँ, बालक सीखता है। हाँ, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। जी। हाँ जी गुरु जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। असल में मेरा ये जो समय है, इस समय मैं ट्रेवलिंग में रहता हूँ, बाइक में। अच्छा। तो इसलिए हर बार मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बाइकिंग करता हूँ इस समय। ये मेरा फिक्स टाइम है, पर डे मैं 7 से 8 बाइक पे ही रहता हूँ। ओहो। तो मैं प्रयास करता हूँ, जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो मैंने जवाब दे दिया, लेकिन हर समय ये संभव नहीं होता। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ऐसा ना हो। नहीं, आप देखिए, आप से जैसे पूछा जाए या ना पूछा जाए वो बात नहीं है। जी। आप इसको बस साथ में चलिए सबके। हाँ, बस। जी बिल्कुल। मेरा उद्देश्य यही है कि आप सीखिए बस। जी। आपकी परेशानी है कि उस समय आप रहते हैं उस बाइक में या उसमें, तो कोई बात नहीं, मगर आगे जब आप अपने घर पहुंचे या जहाँ भी आप जी मैं इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेता हूँ और उसको लर्न करते रहता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल साथ में चलिए सब लोग। जी ठीक है नील भाई। नमो जनानम गुरु जी। हाँ, धन्यवाद। नमो निशांत मुनि जी, आपको आगे का ट्रांसलेट करना है। कवि लिहाई, कवि लिखता है। कुलवई कुलपति उपदेश देता है। ठीक। आगे और सॉरी, मैंने वहां पर उपदेश का मतलब उपवास या वो कर दिया था, उपदेश देना है वहां पे। मेरी गलती हो गई, मैं नहीं सुन पाया। हाँ जी। हाँ, आगे वाला भी पढ़ो। हाँ, और 2 सेंटेंसेस। मेरी सुनिए, एक सेकंड। मेरी वहां पे मैंने जी। एकदम थोड़ा ध्यान नहीं दिया उसमें, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पर वो स्क्रीन में वो आते ना, तो आप लोग दिखते हैं, इस कारण से मैं पूरा देख नहीं पाया उसको। आप लोग ध्यान रखिएगा, उपदेश माने उपदेश देना, ये लिख लीजिएगा। उपवास से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। उपदेश उपदेशई ऐसा आता ना, यानी उपदेश देता है। हाँ, ठीक है। शिशु तथा खेलई। शिशु बच्चा वहाँ खेलता है। हाँ। और हाथी गच्छई, हाथी जाता है। ठीक है। शमित मुनि जी, आपको आगे का कंप्लीट करना है।
शमीत मुनि जी। हाँ मोरो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर आवाज आ रही है। मोरो नचई। हाँ हाँ। मोर नाचता है। सिंहो गज्जई, सिंह गरजता है। बहुत अच्छा। और बहिनी किम करई, बहन क्या करती है। बहुत बढ़िया। हाँ। कमलम अथ अथी, कमल यहाँ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप इस तरह बड़े उससे सीख रहे तो खुशी की बात। अब देखिए, अब एक जल्दी जल्दी इन बातों को भरिए। संज्ञा शब्द उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि आप लोगों को संज्ञा शब्द उसमें लिख के बनना है। जैसे उन्होंने उदाहरण बता दिया, सी शब्द है तो वहां पर सीहो चलाई। अब शिशु को क्या करेंगे, इस तरह बताइए आप लोग। ठीक है, सो एक एक जन से पूछूं शिशु हसाई। ठीक है, संदीप जी पाटिल, संदीप पाटिल, आपको बताना है। शिशु हसई बालो गच्छई। गुरुजी ठीक है? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस अनिमेश जी कुंडू। अनिमेश जी। अनिमेश जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। वैशाली जी दोषी, एक मिनट। एक मिनट, जो भी अनम्यूट है ना वो म्यूट कर दे खुद को। हाँ हाँ, एक्सेप्ट वैशाली जी दोषी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। कवि गच्छन्ति। अरे एकारांत है ये सब, क्या आएगा? वैशाली जी। हाँ असेंडिंग होता है तो ओ आएगा गुरुजी। तो अब आप बताइए क्या होना चाहिए। हाँ रेणु जी बोलो क्या आना चाहिए, जल्दी बोलिए रेणु। रेणु जी। कभी वो आएगा, कभी वो गच्छन्ति। रेणु जी बोलो। हाँ जी, कई नो गच्छन्ति। जुवई। ठीक है। कविड़ो। हाँ जी। हाँ गच्छन्ति, ठीक है। जुवैयो जगन्ति। हाँ ठीक है। इलन गोवन जी, आप बताइए आगे की 2 सेंटेंसेस। सासुओ पालन्ति। हाँ, सासुओ पालन्ति, बहुत पालन्ति। हाँ। कभी गच्छई लेडी लिखा है। निवो हसई। हाँ ठीक है। अच्छा बताइए इसका अर्थ क्या हुआ नेवो का? मालूम नहीं गुरुजी। नेवो का मतलब है नृप, माने राजा। ओके, नृप। ओके ठीक है ना, नृप। नेवो माने नृप, राजा। हसई, बहुत अच्छा प्रयोग, ठीक किया आपने, बस उसका ध्यान रख लीजिए सब। हाँ थैंक यू गुरु। अब बाला बोलिए। नहीं बोलो। नहीं पूछ रहे नीले। अतिवीर जी आप बोलिए नेक्स्ट 2 सेंटेंस। बाला सोहंती। हाँ, अगर पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो बाला सोहंती, बहुत अच्छा है। अच्छा, इसी को स्त्रीलिंग में ही बना सकते हैं, बाला सोहई। हाँ ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इस तरह अंतर समझ रहे हैं कि कहाँ पर किस तरह का स्त्रीलिंग में
प्रयोग करना उसी को। अगर स्त्रीलिंग में जैसे इन्होंने बताया तो बाला सोहाई, और बहुवचन में जो है बाला, अगर पुल्लिंग में है तो बाला सोहंती। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुओ लज्जन्ति। हाँ ठीक है। नेक्स्ट दो सेंटेंस भावेश शाह। गुरुणो पठन्ति। हाँ ठीक है। मित्राणि मित्राणि पुच्छन्ति। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब आगे देखिए इसमें। हाँ हाँ गुरुजी। अब इसमें जो है आप लोग थोड़ा सा, हाँ इसमें देखिए पाठ में कुछ नहीं है, इसको शब्दों को छांट करके है, तो आप लोगों ने ये तो पढ़ ही लिया है। और शब्द छांट कर लिखना है, मतलब शब्द छांट कर लिखना है, मतलब उसी में पुल्लिंग अकारांत ये लिखे घा में जो आया है, यानी पुल्लिंग अकारांत और पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इसी को लिखना, पुल्लिंग उकारांत नपुंसकलिंग अकारांत। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को इसको भरना है, भर के आप लोग डाल दीजिएगा इसी पे ग्रुप में। और क्रियाएं लिखना, जैसे चल है तो चल चलई, इस तरह के प्रयोग करेंगे। और ये हिंदी से प्राकृत अनुवाद आप लोगों को करना है, करके इतना आप लोगों के होमवर्क है। फिर देखिए आज दूसरा पार्ट पूरा हो गया, और अब अगले उस दिन अपन लोग अगली कक्षा में अपन लोग तीसरा पार्ट में क्रियाएं हैं। अब बहुत जल्दी है, बहुत सरल है ये सब आप लोग, मगर ये है कि ये हिंदी से हिंदी का प्राकृत करना है। ठीक है, तो आज ये तीसरा पार्ट पूरा हो गया अपना। बिल्कुल प्रोफेसर साहब। नहीं दूसरा पार्ट पूरा हुआ, तीसरा दूसरा पार्ट चलेंगे। यस, व्याकरण का और दूसरा सुनिए, पार्ट पूरा हुआ। एक मिनट का कॉन्सेप्ट। नील भाई, 1 मिनट में किसी से पूछ ले, कोई शंका रह गई हो, कोई जानना चाहते हो तो वो पूछ ले। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, रेनू जी आप पूछ सकते हैं प्रश्न। नमो जी नाना, ये जो घर शब्द है ये नपुंसकलिंग में नहीं है? घर शब्द हाँ है, नपुंसकलिंग ही है। नहीं, पुल्लिंग में आया है। जैसे हमारा अपना साहित्य अकेडमी में जो किताब है उसमें घर जो है पुल्लिंग में आया हुआ है, जैसे, तो ये दोनों में हो सकता है? हाँ हो सकता है। अच्छा ठीक है सर, जय जी। निराली संघवी, डॉक्टर निराली। नमो जनानम सर। सर ये पूछ रहे हैं कि घ और ड में जो होमवर्क है उसमें करना क्या है, वो समझ नहीं आया है। किसमें? जो शब्द छांट कर लिखना है, हाँ उसमें एग्जैक्टली करना क्या है? हाँ, जैसे घा है शब्द छांट कर लिखना, तो इसमें आगे दिया है पुल्लिंग अकारांत जी। बालो, ठीक है ना। बालो शब्द जो क्या होगा, ये अकारांत पुल्लिंग में हो जाएगा, अकारांत पुल्लिंग। ठीक है ना। सुही शब्द आया है तो पुल्लिंग इकारांत सुही, ठीक है ना। तो इसी तरह के लिखना है। इस जैसे इधर ही पुल्लिंग उकारांत में गुरु शब्द है, तो इसको किस रूप में कैसे एक वचन में प्रयोग होगा, ये लिखना है। फिर नपुंसकलिंग अकारांत, फिर वैसे हाँ। और स्त्रीलिंग में बाला, स्त्रीलिंग में एकारांत जुबाई, स्त्रीलिंग में ओकारांत धेनु, स्त्रीलिंग में उकारांत सासू, इस तरह के। तो आपको ये इनका प्रयोग करके बताना है, ठीक है ना। एक वचन भी लिख सकते हैं या बहुवचन, दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस अच्छा, तरह इनका प्रयोग लिखना है? नहीं, उसकी क्या बनता है, जैसे बाला है, बाल शब्द है तो आकारांत विभक्तियां लिखनी है सर? नहीं, बालो लिख देना है। अच्छा ठीक है ना। बाल शब्द लिखा है वहां पे, केवल आपको बालू लिख देना है। अच्छा। स्त्रीलिंग में आकारांत में बाला, एक वचन में वहीं पे बहुवचन भी लिख दीजिए, ठीक है ना। इस तरह लिख दीजिए तो ठीक रहेगा।
फिर क्रियाओं में भी चलई है, चलना है, तो चलने के लिए क्या कहें, चलई। और आप लोग और भी क्रियाएं भर दीजिए इसमें, जो भी आप जानते हो, जिमई, अच्छा, जिमई, पढ़ई, गच्छई, इस तरह से, है ना, ये भर दीजिए। और प्राकृत से हिंदी, हिंदी से प्राकृत में अनुवाद कर लीजिए, ठीक है ना। और ये तो आप लोगों के लिए बिल्कुल सरल है, हो जाएगा आप लोगों को बड़ी सरलता से। अब आप लोग और भी कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। नीता जी पारेख। अरे गुरुजी जी हाँ गुरुजी सुन रहे हैं, बोलिए आप नीता जी। हाँ, ये जो मित्र वर्ड है, मित्र वर्ड नपुंसकलिंग में भी आता है और इधर भी है, तो सुही करने का या मित्र ही रहने देने का? नहीं, ऐसा है, मित्र शब्द को नपुंसकलिंग है। देखिए ऐसा है, ये पर्यायवाची है, सुही शब्द जो है वो पुल्लिंग में आएगा। हाँ। और मित्र शब्द जो है वो नपुंसकलिंग में आएगा। नहीं, इधर ये यह मित्र खेलता है। हाँ, तो इमो सुही खेलई। हाँ कर सकते हैं। तो मित्र के बदले मित्रम भी लिख सकते हैं ना? हाँ, इसलिए तो आप लोगों को बता दिया ना कि आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, सुही भी कर सकते हैं और मित्र भी कर सकते हैं। हाँ, आप लिख कर दीजिए, उसमें क्या बात है। अच्छा, दोनों का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। भावना जी एक लास्ट प्रश्न लेगी गुरुजी। भावना जी आपको प्रश्न है? अनम्यूट कर दीजिए। नहीं भावना जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ। जो हमने अभ्यास किया ना, हिंदी में अनुवाद करो। हाँ। उसमें छत्तो किम पुच्छई, तो उसका हिंदी में अनुवाद एक वचन में होगा ना, छात्र क्या पूछता है। हाँ, पुच्छई शब्द है ना, अगर पुच्छ एक वचन ही नहीं, एक वचन ही है। अगर पुच्छंती होता तब बहुवचन कहलाता। शायद उसका जवाब में पूछते हैं बोला था, इसलिए मैंने बोला आपसे। अच्छा हाँ। अच्छा, हाँ। वो बोलने में आ जाता है किसी को। हाँ। ठीक है ना। क्या होता है, आप लोग अलग अलग तरह सब प्रदेशों को जोड़े ना, तो उनकी हिंदी का लहजा अलग अलग है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो एक वचन ही आएगा ना। ठीक है। हाँ, ओके, एक वचन। ठीक है गुरुजी। सो हम आज के सेशन को विराम देना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी से हमने सर्वनाम और आज संज्ञा के बारे में जाना, जिसके अलग अलग प्रयोग भी हमने सीखे और कुछ होमवर्क भी हमें मिला है आज क्लास में, जो आपको करना है। शायद नेक्स्ट क्लास में गुरुजी आपकी जो बुक है वो भी दिखाने कह सकते हैं, तो आपका होमवर्क ज़रूर करना। और इसी के साथ हम आज की कक्षा को विराम देंगे। पुनः एक बार कहना चाहूँगा, सभी रिकॉर्डिंग्स YouTube के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वी जीवो मुक्षे जाओ, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सव सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सव समाचरो। नमो जिनानम गुरुजी। नमो जिनानम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हाँ, नमो।